धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सपेरा होता है जिसने सोनालिका और बुआ माँ को दिया होता है वह सांप, वो हाथ लगने वाला है अब शिवांश के। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो सोनालिका होती है वह सांप को छोड़ देती है प्रार्थना के रूम में, ताकि प्रार्थना को वो डस सके और प्रार्थना रास्ते से ही हट जाए। और यह सारा प्लान बुआ माँ का होता है। जी हाँ, यहाँ पर बुआ माँ पहले ही सिवान से कह चुकी होती है कि तुझे आज सोनालिका के रूम में आना है। जिसके बाद अब उन लोगों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि यहाँ पर सोनालिका बहुत ही नाटक करती है तबीयत खराब होने का। जिसके बाद शिवांश तो उसके पास उसके रूम में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रार्थना होती है वो अपने रूम में बैठकर काफी रो रही होती है। परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका शिवांश उससे अब हमेशा के लिए दूर होने वाला है। लेकिन तभी उसकी बहन गायत्री जाती है अपनी बहन को समझाने के लिए। जहां दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं कि वो सांप वहीं पर घूम रहा होता है, और वह सांप असल में बहुत ही जहरीला होता है। वह प्रार्थना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां से गायत्री और प्रार्थना दोनों भागने की कोशिश करती हैं, और तभी वहां पर आ जाता है शिवांश। वह उस सांप को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो इसी बीच सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अब वो सपेरा फिर से अंदर आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे सांप को वापस कर दो, मुझे कुछ नहीं करवाना है उससे। जिसके बाद शिवांश कहेगा, मतलब क्या करवाना चाह रहे थे तुम उससे? जिसके बाद वह बता देगा कि एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था कि वो सांप लेकर आओ, मुझे किसी को डसवाना है। इसके बाद शिवांश सारा प्लान समझ जाएगा, और यह भी कि प्रार्थना को यही लोग इस घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। इसी वजह से प्रार्थना बार बार यहाँ से जाने का नाटक करती है। इसके बाद अब शिवांश सबके सामने प्रार्थना के प्यार को एक्सेप्ट करने वाला है और उसे भी प्रपोज करने वाला है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा कि क्या प्रार्थना और शिवांश हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, और बेचारी सोनालिका का क्या होगा। धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सपेरा होता है जिसने सोनालिका और बुआ माँ को दिया होता है वह सांप, वो हाथ लगने वाला है अब शिवांश के। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो सोनालिका होती है वह सांप को छोड़ देती है प्रार्थना के रूम में, ताकि प्रार्थना को वो डस सके और प्रार्थना रास्ते से ही हट जाए। और यह सारा प्लान बुआ माँ का होता है। जी हाँ, यहाँ पर बुआ माँ पहले ही सिवान से कह चुकी होती है कि तुझे आज सोनालिका के रूम में आना है। जिसके बाद अब उन लोगों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि यहाँ पर सोनालिका बहुत ही नाटक करती है तबीयत खराब होने का। जिसके बाद शिवांश तो उसके पास उसके रूम में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रार्थना होती है वो अपने रूम में बैठकर काफी रो रही होती है। परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका शिवांश उससे अब हमेशा के लिए दूर होने वाला है। लेकिन तभी उसकी बहन गायत्री जाती है अपनी बहन को समझाने के लिए। जहां दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं कि वो सांप वहीं पर घूम रहा होता है, और वह सांप असल में बहुत ही जहरीला होता है। वह प्रार्थना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां से गायत्री और प्रार्थना दोनों भागने की कोशिश करती हैं, और तभी वहां पर आ जाता है शिवांश। वह उस सांप को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो इसी बीच सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अब वो सपेरा फिर से अंदर आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे सांप को वापस कर दो, मुझे कुछ नहीं करवाना है उससे। जिसके बाद शिवांश कहेगा, मतलब क्या करवाना चाह रहे थे तुम उससे? जिसके बाद वह बता देगा कि एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था कि वो सांप लेकर आओ, मुझे किसी को डसवाना है।
इसके बाद शिवांश सारा प्लान समझ जाएगा और यह भी कि प्रार्थना को यही लोग इस घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। इसी वजह से प्रार्थना बार बार यहाँ से जाने का नाटक करती है। इसके बाद अब शिवांश सबके सामने प्रार्थना के प्यार को एक्सेप्ट करने वाला है और उसे भी प्रपोज करने वाला है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा कि क्या प्रार्थना और शिवांश हमेशा के लिए एक होने वाले हैं और बेचारी सोनालिका का क्या होगा। धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सपेरा होता है जिसने सोनालिका और बुआ माँ को दिया होता है वह साम, वो हाथ लगने वाला है अब शिवांश के। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो सोनालिका होती है वह साम को छोड़ देती है प्रार्थना के रूम में ताकि प्रार्थना को वो डस सके और प्रार्थना रास्ते से ही हट जाए। और यह सारा प्लान बुआ माँ का होता है। जी हाँ, यहाँ पर बुआ माँ पहले ही सिवान से कह चुकी होती है कि तुझे आज सोनालिका के रूम में आना है, जिसके बाद अब उन लोगों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा होता भी है क्योंकि यहाँ पर सोनालिका बहुत ही नाटक करती है तबीयत खराब होने का, जिसके बाद शिवांश तो उसके पास उसके रूम में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रार्थना होती है वो अपने रूम में बैठकर काफी रो रही होती है, परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका शिवांश उससे अब हमेशा के लिए दूर होने वाला है। लेकिन तभी उसकी बहन गायत्री जाती है अपनी बहन को समझाने के लिए। जहां दोनों बहनें बात कर ही रही होती हैं कि वो सांप वहीं पर घूम रहा होता है और वह सांप असल में बहुत ही जहरीला होता है। वह प्रार्थना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां से गायत्री और प्रार्थना दोनों भागने की कोशिश करती हैं और तभी वहां पर आ जाता है शिवांश। वह उस सांप को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो इसी बीच सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा जहां पर अब